नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। जन स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर एच.एस. बिस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मौका है विश्व निमोनिया दिवस का। दोस्तों, डॉक्टर एच.एस. बिस लगातार बहुत सारी जानकारी लेकर आपके साथ लगातार आते रहते हैं संक्रामक रोगों पर, क्योंकि जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ वो हैं और सीनियर फेलो भी हैं। डॉक्टर एच.एस. बिस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी और सभी रेडियो मित्रों को मेरा नमस्कार। तमाम सारे दिवस आते हैं तो आप हमें याद दिला देते हैं कि फला दिवस आ रहा है, उस बहाने थोड़ी जागरूकता हो जाए। तो आज विश्व निमोनिया दिवस पर क्या क्या आप बताने वाले हैं हमारे लिसनर्स को, साथ क्या साझा करने वाले हैं? इसका जो थीम है, इसके जो उद्देश्य है, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। जैसा कि मैं समझता हूँ, निमोनिया जो शब्द है वो बेसिकली छाती के इन्फेक्शन यानी एक तरीके से फेफड़ों से संबंधित एक रोग है और जो बहुत पुराना रोग है। निमोनिया आज से नहीं, कई सालों सदियों पुराना एक रोग जो आइडेंटिफाई किया गया है। तो यह बेसिकली हमारे 5 वर्ष से नीचे की आयु वर्ग के बच्चों को और 50 साल से ऊपर वाले उनको जो है ज्यादा वो करता है, जब जो है उधर डेवलप नहीं होता है हमारा जो इम्यूनिटी, और उधर जो है हमारी आगे 50 साल से ऊपर इम्यूनिटी कुछ कम होने लगती है। तो वातावरण से यह रोग भी आ सकता है, लेकिन जो है 2009 से, इसी को ध्यान में रखते हुए 2009 से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व निमोनिया दिवस को मनाना शुरू किया और इसका उद्देश्य यही रहा कि जागरूकता इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जागरूकता अगर रहेगी तो इससे बचाव भी हो सकेगा। इसके जो लक्षण, पहचान और इससे बचने के जो तरीके हैं और रोग होने पर जो उपचार जो है कैसा लेना चाहिए और किस तरीके से इसमें इस तरीके की जागरूकता विश्व निमोनिया दिवस पर देने का उद्देश्य रहा है। वर्ष 2009 से जैसा कि मनाया जा रहा है, इस साल इसकी जो 2022 में थीम है वो पेंडेमिक को देखते हुए ये और इम्पोर्टेंट हो गई है कि निमोनिया इफेक्ट्स एवरीवन, यानी निमोनिया सभी को प्रभावित करता है कैसे न कैसे, और खास तौर पर उन लोगों को जो पेंडेमिक के दौरान जो है कोविड पॉजिटिव रहे हैं, उनके लिए ये बहुत वो करने वाली बात है और उसके व्यवहार में उन्हें लाने की, उन्हें अपनी जो इम्यूनिटी है, वो प्रतिरक्षण जो है वो अच्छा बनाए रखना है। तो इस वर्ष इसको एक खास चीज यूनाइटेड नेशंस करने जा रहा है, वो न्यूमोनोलाइट 2022 के रूप में विश्व के 42 देशों के 228 विरासत भवनों में प्रकाश करके जो है किया जाएगा, यानी कल 12 नवंबर को, और ताकि इसके बारे में सभी का ध्यान वैश्विक रूप से आकर्षित किया जा सके। तो ये एक यूएन की बड़ी अनूठी पहल होने जा रही है। अंदाज है जी। हाँ, तो इसलिए ताकि निमोनिया से लोग बचें और खास तौर पर जो इसके लक्षण वगैरह हैं उन लोगों को पहचानें और उपचार, सही उपचार लें और अपने व्यवहार से हम जो है निमोनिया को हरा सकते हैं। यानी कि एक पूरी तरह से व्यवहार विज्ञान का एक मामला है निमोनिया। जी। तो निमोनिया एक संक्रामक रोग है, जैसा कि इसके सभी लोग जानते हैं, जिसके लक्षण हल्के जैसे ठंड और फ्लू जैसे भी हो सकते हैं के लेकर गंभीर भी हो सकते हैं। और निमोनिया कितना गंभीर है, यह निमोनिया पैदा करने वाले विशेष का रोगाणु और सबकी आयु, रोगी की आयु और उसके उस पर समग्र स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। तो हमें श्वास जो लक्षण है इसके खास तौर पे उन्हें पहचानना चाहिए। श्वास लेने में या खांसने पर छाती में अगर दर्द होता है, लगातार अगर होता है, तो भ्रम या मानसिक जागरूकता में परिवर्तन कोई दिखाई देता है, तब हमें समझना चाहिए। 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में खास तौर पे, और कफ वाली खांसी अगर लगातार आप में है और बुखार, पसीने के साथ साथ कपी होना और शरीर का तापमान सामान्य से कम रहना, ये भी एक इसका लक्षण है। और 65 वर्ष से अधिक कमजोर, प्रतिरक्षा जो कम है जिनमें, उन लोगों को, और भूख में कमी से लेके मतली, उल्टी और दस्त के लक्षण भी इसके हो सकते हैं। तो हमें मान के नहीं चलना चाहिए कि वो निमोनिया ही है, लेकिन हमें कंसर्निंग चेस्ट फिजिशियन से इस चीज को दिखाना चाहिए समय पर उपचार लेने के लिए। जी, अगर ऐसा होता है तो जी। तो शुरुआती लक्षण आपने बताया कि बुखार ही होगा और ये सारी चीजें होंगी, और निमोनिया में कब कन्वर्ट हो जाएगा उसके लिए आपको फिर अलर्ट रहना है। बिल्कुल, उसके लिए सामान्य सा वो है कि चेस्ट स्पेशलिस्ट, अब मैं समझता हूँ हर एक अस्पताल में हमारे यहाँ चेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, जो जिनकी पीजी डिप्लोमा क्वालिफिकेशन DTCD होती है, और MD चेस्ट के जो है ज्यादा स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ अब हैं। और
चेस्ट का जो है खास तौर पे पेंडेमिक के बाद इस जो विधा को, इस सुपर स्पेशलिटी को सभी लोगों ने पहचाना है, तो वहां वो दिखाएं और इसका सही उपचार लें और ये 100% क्यूरेबल है। और पेंडेमिक के बाद ही कद्र करना भी सीखा है फेफड़ों की। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो जो लंबी लॉन्ग ब्रीथ का जो मायने हैं, हाँ, कहीं न कहीं समझे तो हैं, अब उसको कितना लोग जारी रखे हैं वो एक अलग बात है। डॉक्टर साहब और क्या बताना चाहेंगे इसमें? जो निमोनिया है वो एक्चुअली उसे बैक्टीरिया, वायरस और या कवक या जिसे फेंगी भी कहते हैं, उनके कारण भी होने वाला संक्रमण ये होता है और फेफड़ों में प्रभाव करता है और वायु मार्ग में इसमें सूजन आ जाती है इसके प्रभाव से। तो फेफड़ों में हल्की जो हवा की थैली है उसमें बलगम और तरल पदार्थों से वो भर जाता है। तो इसको एक तरीके से सिंपली अगर आप कहें तो ट्रीटमेंट से पूरा वो होता है। दो प्रकार से हम इसे आमतौर पर जो बचाव के तरीके हैं, एक तो वैक्सीन्स भी इसमें ली जा सकती हैं। तो वैक्सीन्स भी जो बैक्टीरियल निमोकस होता है और वायरल निमोनिया होता है, दोनों के लिए अलग अलग तरीके से इसमें लगाई जाती हैं। वो शेष जो है चेस्ट स्पेशलिस्ट या फिर बच्चों के मामले में बाल रोग विशेषज्ञ से भी इसमें परामर्श लिया जा सकता है। जो बचाव के व्यावहारिक तरीके हैं वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम जो है सबसे पहले जो युवावस्था में है वो धूम्रपान से बचें और यदि करते हो तो उसको छोड़ने का प्रयास करें। और पैसिव स्मोकिंग खासतौर पर जो घरों में कई बार स्मोक्स हाउस होते हैं वहां पाई जाती है और आमतौर पर आप मार्केट्स वगैरह प्लेसेस में भी जाते हैं तो पैसिव स्मोकिंग से भी बचना चाहिए। और भोजन करने से पहले शौच के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना और अदरवाइज अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का यूज करना, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है। और जो दूसरे की जो चीजें हैं, इस्तेमाल की हुई चीजें, वस्तुओं को छूना और कीटाणु इसमें ट्रांसमिट होने का डर रहता है, तो इस मामले में संक्रामक रोग भी है। स्वास्थ्यकर भोजन बहुत जरूरी है क्योंकि इम्यूनिटी बिल्डिंग जो है उसी से होगी। और नियमित योग और व्यायाम करना और भरपूर मात्रा में रेस्ट भी लेना, और इस तरीके से हम जो है इसमें स्वस्थ आदतों को विकसित करके ही हम जो है इन चीजों से, खास तौर पे इस चीज से, निमोनिया से बच सकते हैं। यदि कोई अन्य रोग हो तो उसका भी, जिसे हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, उसका भी इलाज उपचार लेना और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को जो है स्वस्थ परिचर्या और दिनचर्या से मजबूत करना। अत्यधिक अगर अल्कोहल लेते हो तो उसे कम करना या छोड़ देना है। ये इसमें व्यावहारिक जो बचाव के तरीके हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो काफी जानकारी आपने दे दी है और काफी संक्षिप्त में बहुत सारी बातें आपने कही हैं। चलते चलते कोई और संदेश हो आपका लोगों के लिए इस दिवस के मौके पर? खासतौर पर कोविड-19 के बाद जिनको कोविड संक्रमण हुआ है उनको अपने फेफड़ों का निमोनिया तो नहीं, फेफड़ों की कई बीमारियां जो होती हैं उससे रिलेटेड, अस्थमैटिक लोगों को, जो सीओपीडी वाले लोग हैं और जो इस तरीके के लोग हैं जो जिन्हें कई तरीके की डायबिटीज या जो है वो है, ब्लड प्रेशर है, उन्हें जो है अपने स्वास्थ्य आदतों में और खाने पीने की आदतों से वो अपने स्वास्थ्य में काफी सुधार कर सकते हैं और इन संक्रमणों से, न केवल निमोनिया और दूसरे रिलेटेड जो संक्रमण हैं उनसे बचने का उन्हें प्रयास करना चाहिए। जी सर, गंदी बस्तियों में जो लोग रहते हैं, थोड़ा जहां साफ सफाई कम है, वहां पे ज्यादा चांसेस हैं इस तरह की होने के? निश्चित तौर पे गंदगी और बीमारी का तो साथ हमेशा रहा है। जब जहां गंदगी होगी निश्चित तौर पर वहां बीमारियां ज्यादा होंगी। तो चूंकि यह जो है बच्चों में भी बहुत पहले बहुत पाया जाता था, आप देखते हैं कि निमोनिया आज भी डेट में भी एक अपने आप में चैलेंज है। तो एक तरीके से गंदगी से तो बहुत दूर ही रहना चाहिए और भारत सरकार इसमें कोशिश भी कर रही है कि हम जहां झुग्गी झोपड़ी हैं वहां पक्के मकान देने का वो कर रहे हैं। नालियों, भारत स्वस्थ अभियान जो स्वच्छता अभियान है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखना चाहिए और स्वस्थ रहने की पहली कुंजी स्वच्छता ही है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चेस्बिस इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को अंत तक हमारे साथ सुनने के लिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं, हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसे केवल हल्द्वानी शहर में ही रेडियो के जरिए सुना जा सकता है, लेकिन हमारे यूट्यूब के जरिए अगर आप सुनना चाहते हैं तो हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है जिसे देश दुनिया में आप कहीं भी सुन सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।